The Constitution Day is celebrated as a mark of tribute to India's first law minister, B.R. Ambedkarji, who played a pivotal role in drafting the Indian Constitution. The preamble of Indian Constitution declares India as sovereign, socialist, secular, and democratic republic and aims to secure justice, liberty, and equality to all the citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation. Just to share some of the fascinating facts that I've gathered from the net itself regarding Constitution of India. I hope most of you are aware of it. The Constitution of India has been borrowed its feature from 10 different other countries. The Constitutional Assembly met for 166 long days spread over 2 years, 11 months, and 18 days. Indian Constitution is a handwritten document and considered as one of the largest handwritten documents in the world. It is still preserved in helium-filed cases and has been kept in the Library of Parliament House. The original document was signed by 283 members of the Parliament. The preamble of the Indian Constitution has been amended only once thereafter, that too in 18th December 1976, during emergency to add a word socialist. So these are some of the great facts that I have come across Constitution of India. You might be having some more. Without taking much of your time, I would once again like to welcome Sri Sastriji and all the participants to witness today's webinar. Thank you one and all. Namaste. Thank you, ma'am. Hemant ji. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. बिना किसी देर किए हुए मैं माननीय सुनील शास्त्री जी जो भूतपूर्व राज्यसभा मेंबर रहे हैं, हमारे गार्जियन रहे हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे कि आप अपने स्पीच से, अपने भाषण से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज्ञान बढ़ाने की कृपा करें, साथ में उनके अंदर जोश और संविधान की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है समाज में समानता के लिए, समाज में न्याय के लिए, उस पर प्रकाश डालें। सर, आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद हेमंत यादव जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ इस तरह से जुड़ने में, और विशेष तौर से जहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आज पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है। संविधान दिवस तो इसलिए उस दिन हमारा ये अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारा संविधान दिवस अडॉप्ट होकर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में देश में लागू हुआ। मैं इस बात पर कहना चाहूँगा, विशेष बल देना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर ध्यान दिया, और उन्होंने समझा कि जहाँ तक हम गणतंत्र दिवस तो मनाते ही हैं 1950 से, और भारत के राष्ट्रपति उस दिन सलामी लेते हैं राजपथ पर, और वहाँ पर सभी आमंत्रित गण हमारे आते हैं, जो विदेशों से भी हमारे गणमान्य नागरिक राष्ट्रपति या पद पर जो भी हो आते हैं, तो उनका तो स्वागत किया जाता है और वो विटनेस भी करते हैं पूरा कार्यक्रम को। लेकिन उससे ज्यादा जो है हमारा ज्यादा ध्यान इस ओर होता है कि हम अपने गणतंत्र दिवस को धूमधाम से उसमें सारी अपनी शक्ति, अपने हमारे स्टेट्स का हर जन, जितने हमारे प्रदेश के हैं, उन सब का किस तरह से उस पर संबंध अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनकी कला को, उनके संस्कृति को,
और उसको और बढ़ावा देते हैं और देश की एकता और अखंडता पे विशेष बल देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक हमारा मूल कर्तव्य होता है। अब मैं आपको यहाँ पर जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारा जो अभी हमारे आपके डीन हमारी मैडम रितिका जी ने बहुत अच्छा हमारा स्वागत किया। उन्होंने बहुत अच्छा एक छोटी सी रूपरेखा भी भारत के संविधान के बारे में बताई, प्रियम्बल के बारे में कहा उन्होंने कि क्या हमारे कौन कौन से मुख्य बंधु हैं हमारे संविधान को अडॉप्ट करने के बाद, और कैसे उसको एक लिखित रूप में, जैसा भी बड़ा भारी बताया उन्होंने कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है आज हाथ का लिखा हुआ आज वर्ल्ड का। ये बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी और मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, उनका स्वागत करते हुए आज संविधान दिवस पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। आप जब से समझ गए हैं, आप पढ़ रहे हैं, अब संविधान के बारे में जब आप विशेष ध्यान देंगे तभी आप इस देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे, आगे बढ़ाने में कैपेबल हो पाएंगे और यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। मेरा ये कहना है कि आज बहुत बड़ी एक उपलब्धता हमारे पास है। आज हम आजादी के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े और कदम बढ़ाते गए और आज हम एक विश्व के बड़े देशों में गिनती हमारी होती है और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है और जिस तरह से पिछले कई वर्षों में हमारी सरकार चल रही है, उससे उन्होंने भारत की गरिमा और भारत की श्रेष्ठता उन्होंने पूरे दुनिया में कायम कर दी है और दुनिया में आज लोग भारत को एक उस नजर से देखते हैं, जैसे पहले हम कहते थे सोने की चिड़िया, आज उस नजर से नहीं देखते, लेकिन उस नजर के साथ साथ इस बात से देखते हैं कि कितनी तेजी से हमारा देश प्रगति कर रहा है और किस तरह से हम अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स विंग को, जो हमारे स्टूडेंट्स के लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स उपस्थित हैं, सुन रहे हैं मेरे भाषण को, उनको ऊपर बल देते हुए कहूंगा कि मेरे पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया after Nehru, he delivered, as Hemant just now mentioned, Jai Jawan, Jai Kisan slogan was mentioned there, and today the Jai Vigyan was added by another Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee ji, and then now what Hemant has said, I think that's also very correct. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Samvidhan. So Samvidhan is also to be added. आपके लिए बहुत important है students. You have to play a very vital role in the development of the country and the development of the nation. And अगर आप लोग नहीं करेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा, तो फिर देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? Everything depends on the shoulders of these young students and young people of India, the youth of India, whether they are male, female, and whatever, they have to contribute a lot to the development of the country. Now, here I would like to add कि बाबूजी, as far as my father, because we used to call him बाबूजी. अब आपके यहाँ सिक्किम में क्या बोलते हैं, I don't know, and नॉर्थ ईस्टर्न में कैसे लोग संबोधित करते हैं फादर को, लेकिन हम लोग उनको बहुत प्यार से, with lot of love, we used to call him Babuji. I remember Babuji told me one very important thing. According to him, the Samvidhan, the Constitution of India, is a sacred book, and it must be kept in the temple of democracy of India. And ये बात इसलिए उन्होंने कहा कि आज अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से संभाल कर उस पर
पूरे विचार करके, पूरे दृष्टिकोण अपनाते हुए इसके प्रति अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो हम अवश्य उस ग्रंथ को, आज मैं ग्रंथ कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, कि वो एक ग्रंथ है, बहुत बड़े पन्नों में 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये पूरा हुआ और एक बहुत बड़ा ये है। और मैं मानता हूँ कि ग्रंथ के रूप में अगर हम इसको आज पूजा करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा सरकार में, पार्लियामेंट में चुनकर आए और जो पिछला चुनाव गया हमारा, उसके बाद 2014 के 13 के बाद 14 के बाद फिर हुआ 19 में, उसके बाद जब उन्होंने शपथ लेने की बात की, जब नेता बने पार्टी के, तो उस समय संविधान को प्रणाम, उसके ग्रंथ को प्रणाम करके उन्होंने अपनी बातों को संबोधित करने पे कहा। बहुत बाबू नरेंद्र मोदी जी का बहुत एक कंट्रीब्यूशन है आज देश को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। और जैसा हमारा ये है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो है इस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कहता है कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज टू बी केप्ट टॉप प्रायोरिटी। अगर आप देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर देश को, आप देश के राष्ट्र की एकता और अखंडता के संबंध में बात नहीं करेंगे, तो आप संविधान को क्या प्रोटेक्ट कर पाएंगे? आपको देश की एकता और अखंडता पर विशेष बल देना है। हर राजनीतिक व्यक्ति जब अपने कदम को आगे बढ़ाता है तो संविधान को शपथ लेता है, चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो कहीं भी चुनाव जीते, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जीते, लोकसभा का जीते, या चाहे राज्यसभा, किसी का भी, जब वो अपनी जिम्मेदारी लेता है तो संविधान को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अपने हाथ प्रणाम करते हुए अपनी शपथ लेता है कि हम भारत के सच्चे नागरिक हैं, भारत के एक नागरिक के नाते भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है कि हमारे बाबूजी, द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी कि सुनील, जब मैं स्कूल में पढ़ने लगा और पढ़ रहा था, तो जब आई वाज इन क्लास 10th, तो मुझे याद है उन्होंने एक विशेष तौर से मुझे अपने पास बुलाया, and he made me sit next to him, and he was very affectionate to me, and he said, Sunil, if you have to protect the Constitution of India, you must learn the basic fundamental of our lifestyle, our culture, and Indian जो हमारा संस्कृति है, उसको, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक बात की याद रखना पड़ेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए तुम्हें, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ, सच्चाई का सहारा लेते हुए सच बोलना होगा तुम्हें, कभी भी कोई गलत बात मत करना। अगर गलत बात करते हो तो तुम सब चीज बीसों भूल जाओगे, एक नहीं हजारों सवाल उस पर खड़े हो जाएंगे। एक अगर गलत तुमने बात कही, उसके ऊपर हजारों सवाल खड़े हो सकते हैं और लोग, कितना बड़ा एक आपके चैलेंज आ जाएगा। लेकिन अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, if you will speak the truth, if you will be on the path of truthfulness, then nobody can say, raise even a single question on you. आपका चरित्र, your character will have to be built up, and with keeping in mind that you have to speak always the truth. सच्चाई का सहारा लेना ही है आपको, तभी आप एक सच्चे भारतीय नागरिक के रूप में उभरेंगे, देश को कंट्रीब्यूट करेंगे, देश के साथ बढ़ेंगे। साथ ही साथ मुझे याद आता है कि शास्त्री जी ने एक बात और कही थी मुझसे, और उन्होंने कहा था कि जो कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंस वो केवल इसलिए नहीं आता कि आपको सारे जवाब मालूम है ना, अगर आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में आप जानते हो कि कौन से क्वेश्चन आने आ रहे हैं
और ready for all questions. अगर आप ready हैं हर प्रश्न पर अपना जवाब तैयार करके देने के लिए, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. You will gain confidence not only by knowing the answers. आंसर तो आप रट भी लेते हैं, we say in हिंदी कि रट लो, याद कर लो, तोते की तरह उनको सब सीख लो, तो वो तो रटना होता है, and that will not give you a confidence. लेकिन अगर आपको सारे, if you really if you are ready for all the questions, then you have really gained confidence. आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और मैं समझता हूँ आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी. एक बात उन्होंने मुझसे कही, वो जब भी when he always to work on a table, on his table उनके एक वाक्य लिखा रहता था. There was a motto on his table. The motto in Hindi read as नानक नन्हे हे रहो जैसे नन्ही धूप. नानक नन्हे हे रहो जैसे नन्ही धूप, और रुक सुख जाएगा धूप खो की खो. अंग्रेजी में उसका अनुवाद था. The English translation was like this: remain a small one, as small as grass. Other plants will wither away, but the grass will remain evergreen. तो मैं उस मोटो को जो बाबूजी की टेबल पर लिखा हुआ था, उसको जब पढ़ता था तो हमेशा सोचता था ये बाबूजी ने क्यों लिखा है इसको. तो एक दिन जब वो ऑफिस जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, when he was going to the office as to attend an important meeting as Prime Minister of India, I caught hold of his hand. मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया और हाथ पकड़ के मैंने कहा, बाबूजी इस वाक्य को मैं वर्षों से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, सालों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया. I have not followed it so well. तो आप मुझे कृपा करके इसका मीनिंग बताएं, ये बताएं कि किस तरह से हम इस बात को कहें, आगे बढ़ाएं. तो उन्होंने बताया कि सुनील, मैंने कभी भी इस बात की चेष्टा नहीं की, इस बात की कोशिश नहीं की कि सुंदर फूल बनकर मैं खिलूं, और सुंदर फूल कुछ दिन उसमें उसका सुगंध, खुशबू, फ्रैग्रेंस इतनी सुंदर निकलती है शुरू में, तो उसको हम उसका मजा ले, आनंद लें. लेकिन मैं सुंदर फूल नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुंदर फूल भी 2 दिन 3 दिन के अंदर मुरझा जाता है, फिर लोग उसको अपने पास से फेंक देते हैं, दूर फेंक देते हैं, क्योंकि वो सूख जाता है. Once it gets dried up, there is no smell, no fragrance, and no khushbu. So why to keep it? Then people throw it away. So I have never tried to become like a shining, blossoming flower. I have always tried my level best to be a green grass, which is always green. All the 12 months, whether it is rainy, summer, winter, or snowing also, but still the grass always remains green. Even if the snow falls, once the snow melts, again you see the grass as green. So this is what was the motto of his life. So he told me once, Sunil, to protect the Constitution of India and to abide by all the preambles, and then take if you make a leading part in the role in building the nation, then you must remember you have to behave like a good foundation stone. तो मैं पूछा बाबूजी से कि आप मुझे क्या मोटो दे रहे हैं. उनका यही तो बोल रहा हूँ तुमसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक मजबूत नींव के पत्थर बनो. You become a real strong foundation on which the country India can build up and can really become a great nation of the world. So this was the motto which he told me, and he told me to write it down, and I wrote it down, and still that motto is on my table, and that table it reads like, be an edifice and not the structure. Be an edifice and not the structure, because
the structure can fall, but the edifice remains. उन्होंने कहा कि नींव के पत्थर बनो, उसके ऊपर नींव के पत्थर बनकर एक मजबूत भारत का निर्माण करो, भारत को बनाओ जिससे कि कभी भी तुम्हारा जो भूमिका है उसे लोग ना भी जाने. Because foundation, nobody bothers about the foundation today. If there is a good structure, a good monument over a lovely foundation, it survives for years and years, and people come and see. If you see that famous Taj Mahal at Agra, that is a monument which is there, and it is there since years and years, and it will remain for years and years. But one day, when this monument will fall, the structure will fall, and nobody will be able to see this monument. Only in photographs they will realize that this was the wonderful monument which was standing one day, or not the photograph. Then the people go there. Today, nobody was bothered about the foundation on which that special monument Taj Mahal is standing. A great monument like Taj Mahal is standing. Today, nobody is bothered about the foundation. But at that time, when it is not there, people, when they go there to Agra, they will see the foundation stone were there, and those stones about whom nobody knows today, they will tell them that yes, we were the foundation on which the Taj Mahal monument was standing one day. So this is what he asked us, that आपको रोल क्या होना चाहिए, तुम्हारी भूमिका क्या होनी चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे काम करोगे देश के लिए, कैसे काम करोगे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में, कैसे करोगे इस देश को आगे बढ़ाने में, कैसे करोगे अपने अनाज के उत्पादन में, कैसे करोगे किसान जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाओगे. अगर आप एक अच्छे फाउंडेशन बनेंगे, मजबूत नींव के पत्थर की भूमिका निभाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा कि आप पूरे देश को एक मजबूती के साथ आगे ले जा सकते हैं. तो बहुत बात करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, but I would like to end my speech by saying only one thing, that जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सबसे प्रमुख जो हमारा एक संशोधन जो 51 जो टेक आया था, संशोधन अडॉप्ट हुआ था, संविधान में जो बदलाव अडॉप्ट हुआ था, वो हुआ था कि हमको 10 मूल कर्तव्य उन्होंने दर्शाया था, बताया था. उन सबको मैं एक एक करके पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये जो हमारा 42वां संशोधन, संविधान संशोधन के मूल कर्तव्य जो 10 हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा 10 है. सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें. इस पर बहुत विशेष बल दिया गया है, और ये हमारे संविधान का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, ये हमारा एक बहुत बड़े शपथ देते हैं. उसमें इसका भी हम जिक्र करते हुए कहते हैं कि देश की रक्षा करें और उसके बारे में आह्वान करें और राष्ट्र की सेवा करें, और उसके साथ साथ भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, और उस पर ईमानदारी से हम आगे बढ़ें. साथ ही साथ समानता की बात भी अभी कही हमारे हेमंत यादव जी ने, कि समानता को अगर हम नहीं, एक इक्वालिटी को अगर हम नहीं माने बरकरार रखेंगे, अगर हम इक्वालिटी को नहीं प्रॉपर्ली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली समझेंगे नहीं, तो फिर आप देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. सबको समानता दीजिए, सबको इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और ये देखिए
कि कैसे हम सबको एक साथ जोड़कर कैसे सबको आगे ले जाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं। तो इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ये कहूंगा कि आज my dear students, you must realize that you have a very important vital role to play and to act under the Constitution of India. You have to play a very vital role in building the nation to a great country all over among the world, and make India a proud nation. The tricolor should always fly high. And if you are making the tricolor fly high, you are raising the stature of your own self. आप अपने आप को एक बड़ा भारतीय नागरिक के रूप में उभारेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि which is very important according to me, and I think we must see to it that कैसे उसको, how do we keep. And if I say that, I would like you to note it down, because it is very important that you will know what role you have to play under the Constitution of India. That is, if 10 speakers cannot beat one thinker, 10 speakers cannot beat one thinker, 10 thinkers cannot beat one planner. 10 thinkers cannot beat one planner. 100 planners cannot beat one performer. तो आपको परफॉर्मर के रोल करना है, not a thinker, not a speaker, not a planner. You have to play a role of a performer, because if you perform well, then you will become a real achiever. And if you become a real achiever, then you are true Indian. And you are a true Indian, and then you are taking your country on the path of progress, prosperity. With these words, again, I would like to thank Hemant Yadav ji and the Dean, Madam Dean, and Manipal University. And I assure you, Madam, that I will certainly, as soon as Corona disappears from our country, I wish and pray it must disappear from the entire world, so that once again the world's unity, the world's care and protection can be protected, and we all can live, the humanity can live like a real brothers and sisters, and we can work for the country and the welfare of the entire people. So I will say that I will positively come down to Manipal University, and I will like to say that Sikkim is my very beautiful state, and Sikkim I love, and particularly because I was when active in politics, very much active in politics, I was in charge of Sikkim state. So I know a lot of people there, and I know the culture, and Gangtok was the place that I used to go and reside and stay there and have the real good exchange of culture, exchange of our real relationship. And मजा आता था, मैं आपको कैसे बताऊं। तो मैं अवश्य आपके यहाँ जरूर आऊंगा, और youth, I would love to talk to you whenever I get an opportunity. And once again, I thank you very much for giving me this opportunity to speak today. And on that also, on a very important day, Samvidhan Divas, our constitution का जो हमारा वो है संविधान, that day we are celebrating today. So let us pray to God that give us a strength and give us that courage and determination to work for India and to see that it becomes the largest country and the most important country, most important nation to work in the direction of humanity and prosperity. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, I'll sir. repeat the slogan.
हेमंत, मैं रिपीट करूंगा स्लोगन। यस सर। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। जी, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय संविधान। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज एक नई कड़ी जुड़ी है और आशा करता हूं कि मैं इसको ये आपका जो मैसेज है जय संविधान का, मैं सोशल मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि आज स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन हम जो संविधान का जो रक्षक कोर्ट में जाते हैं तो हमारी वहां इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जो समाज में जो भारत जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इकट्ठा करता है, जो मेंटेन करता है, जहाँ पे ईस्ट वेस्ट में बहुत सारा कल्चर है, साउथ नॉर्थ में बहुत सारे डिफरेंसेस है, सबको लेके भारत एक खूबसूरत सा देश बना है। वो देश इसलिए बना है कि हमारा संविधान है, हमारा एक लिखित रिटेन संविधान है, जहां पे हर किसी को अपना अधिकार दिया गया है, हर किसी को बोलने का अधिकार दिया गया है, हर किसी को शिक्षा एजुकेशन लेने का अधिकार दिया गया है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। तो हमें अभी अपने संविधान को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स से जो सर से बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिसमें दृष्टि गुप्ता, please unmute yourself, ask question, Drishti. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yeah. First of all, good evening, everyone. Jai Hind, sir. So myself, Drishti, just on your video also. Oh, sir, actually. Okay, ठीक है, चलो अब बोलिए। Yes, sir. Introduce yourself. Where are you from, and ask your question. Okay, sir. Good evening, everyone. I'm Drishti Gupta. I'm from Varanasi, Uttar Pradesh. First of all, I would like to thank you, sir, for inspiring us by your resounding speech. The way you explained everything is exemplary, sir. Jai Hind, sir. So my question is that most of the India's talent are going to the foreign country for highly paid jobs, or you can say that more comfortable life. So do you think that it will be beneficial for our country? No, I think that our talent, which has got opportunity to go abroad, and if they can pay and they can go and play an important role by building the youth, the character of youth, they are building in promoting the character of youth. I think Yes. that will be a great thing. It is not a bad thing, but our talent should not just go like that for the purpose of earning, for the purpose of enjoying, and for the purpose of just having your own self. You must keep in mind that you are not alone. You are representing a very important country, and that is India. And India, which has a constitution of so many pages and so biggest handwritten granth volume. So I personally feel that with that impact, if you are going there and leaving an impact of this culture, India's culture there, you will be a great contribution which you will be doing towards your country. Yes, sir. But sir, I see कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है, the people go abroad, they forget our culture and they adopting their culture. So this is very big disadvantage. मैं यही तो कह रहा हूँ. I was telling you the same thing कि अगर वो अपने पर्पस के लिए जा रहे हैं, अपना घूमने के लिए, आनंद करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो फिर तब वो नहीं अपना एक भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं, फिर उनके अंदर वो अच्छाई नहीं रहेगी, वो अपने इंडिविजुअल की बात कर पाएंगे. और लेकिन अगर देश की बात करनी है, देश की गरिमा को आगे बढ़ाना है, तो एक अपने आप को उन्हें एक अच्छे युवा की भूमिका निभानी होगी, जिसके द्वारा आप भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, उन सब को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं.
Yes, sir. Bilkul, sir. Sir, could I ask you one more question? Yes. Yeah, you can. Yes. So I can see that in most of the educated Indian youth are not interested in politics. Sir, what is your perception on that? No, I think the youth must get interested in politics. Then no, I don't want them to contest elections or not. But in politics, they should know the importance of what is politics, so that at the time of casting their valuable vote, they must Yes, select a right politician, a right sir. person Many of as youth their are even representative. interested in voting too. मतलब Yes. अगर 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 सही माने में आप चाहेंगे कि राजनीति में आने से प्रवेश करने का एक भूमिका अलग होती है, लेकिन Yes. अगर आप एक राजनीति को छोड़ेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तो फिर आप देश के साथ अन्याय करेंगे। देश के साथ न्याय अगर करना है तो एक राजनीति को अच्छी तरह समझते हुए अच्छे प्रतिनिधि को चुने। जब चुनाव आए तो अपना वोट जब डालने जाएं, आपको जो राइट दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट मिला है आपको, क्या कि आप अपना वोट कास्ट करके सही आदमी को सेलेक्ट करें, आपका रिप्रेजेंटेशन वो करे, भारत का रिप्रेजेंटेशन करे। तो अगर वो करे अच्छा, तो फिर आपकी जीत हो गई। वो नहीं जीता चुनाव, वो चुनाव नहीं जीता, चुनाव आप जीत गए। तो इसलिए आपका एक भूमिका राजनीतिज्ञ के रूप में हो गई। एक पॉलिटिशियन के रूप में you are going to certainly play a vital role. Sir, but I think youth are not getting interest in politics. No, they must get. That is why I am saying you are not supposed to. अगर सिर्फ सुन के आप भाषण, if you listen to some speeches and get inspired by that and select a candidate who does not lead the country in the right direction, then you are spoiling your valuable vote. So vote has to be absolutely very selective, and you have to see to it that it goes in the interest of the country and interest of the nation. Thank you so much, sir. Thank you, Drishti, for your you asked very relevant question. I would like to add something before asking other question. ठीक है? तो यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ठीक है? जब तक यूथ एजुकेटेड यूथ पॉलिटिक्स में नहीं उतरेगा, तब तक जो राजनीति का जो रंग है वो खूबसूरत नहीं बनेगा। राजनीति एक नौजवानों और युवाओं का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे जितने अधिक युवा अगर आएंगे उतनी खूबसूरत राजनीति होगी, उतना देश का विकास होगा। मैं आई एम गोइंग टू इनवाइट अनदर पार्टिसिपेंट्स। तनिषा इज देयर? तनिषा? अभिज्ञान सिंह? Yes, sir. Please ask your question. Yeah, please. Yes, sir. Yeah. Sir, can you give me 5 seconds, sir? Then Abhinav Chandra is ready. Abhinav Chandra? ओके सर, इसके पहले सर मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये चाहते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, या पॉलिटिक्स में उतरने के लिए, इनके लिए आपका व्हाट विल योर मैसेज फॉर हिम सर, फॉर देम सर? देखिए, मेरा मैसेज तो है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, you should not follow anyone. You should not follow anyone. But you must learn from everyone. You must not follow one person. समझ गए आप? हेमंत, मेरा ये कहना है कि आप राजनीति में अगर उतरना चाहते हैं तो डोंट फॉलो अ लीडर एंड उसके कहने पर उतर गए, वो तो एक अलग हो गया। लेकिन लर्न करिए, यू लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर भारतीय से सीखने की चेष्टा करिए, उनकी कठिनाइयों को जाने, उनको समझें, और जब समझ जाएं अच्छी तरह से और आप सोचते हैं कि हाँ मुझे पूरी जानकारी है, तब आप राजनीति में एंटर करके देश की सेवा कर सकते हैं। आपका संविधान कहता है
देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा करनी है, लेकिन वो करना है आपको, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री की नीयत साफ है और इस वजह से आज बड़े पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उभरे हैं। जी, थैंक यू सर। अभिज्ञान इज रेडी? Yes, sir. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Sir, my question to you is currently in. First introduce yourself. You are from Yes, what yes, sir, doing? yes, sir. Yeah. Sir, my name is Avigyan. I am in third semester mechanical department. Sir, my question to you is currently in our country, the situation of pollution is getting worse day by day. And I mean, I think the top 13 world's most polluted cities are part of India only. So sir, I want to ask that what is your view to reduce it, because it is like living in a gas chamber. Now, living in India is like living in a gas chamber. So how can we see our future generation, sir? देखिए, आई पर्सनली फील अभिज्ञान, देखो आपको, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया at every level is making all effort to see that the proper environment is created in the country. And हर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट, वो सब भाग जो अपने विभाग हैं वो सब अपना महत्वपूर्ण रोल कर रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट कैन नॉट बी डन जस्ट बाय द गवर्नमेंट। अगर हम चाहें कि गवर्नमेंट मशीनरी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे और वातावरण शुद्ध बनाए हमारे लिए, ये संभव नहीं है। इसमें हमें अपनी भूमिका को भी समझना है। संविधान में भी इसका जिक्र है। संविधान में भी कहा गया है कि एनवायरनमेंट हैज टू इम्प्रूव इन द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन। अगर आप जहां रह रहे हैं, अगर वहां का एनवायरनमेंट आप खुद स्वयं साफ नहीं रखेंगे तो कैसे समझते हैं आप कि सरकार वहां पे आके उस एटमॉस्फेयर को साफ रखे? तो आपको अपना एक रोल बहुत महत्वपूर्ण प्ले करना है। यू हैव टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन क्रिएटिंग ए गुड एटमॉस्फेयर अराउंड यू, अ ग्रेट गुड एनवायरनमेंट अराउंड यू। एंड अगर उसमें आपका योगदान अपना प्रॉपर होगा तो फिर आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कैन इम्प्रूव। आपको गैस चैम्बर से आप निकल सकेंगे बाहर और आप कुछ बेटर आएंगे। मैं मानता हूँ ये इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से कई जगह ऐसे पोल्यूशन खराब हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है और वातावरण खराब हो जाता है। तो इसमें जरूर हमको भूमिका सरकार निभाती है, सरकार करेगी, लेकिन आपकी भी चेष्टा ये होनी चाहिए कि कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए, कैसे आप सुझाव दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुझाव नहीं मिलता सही, तो इस वजह से वो क्या एग्जैक्टली करना चाहिए वातावरण को साफ रखने के लिए, तो वो जब नहीं मिलता है तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए यू हैव टू प्ले अगेन अ रोल एज अ गुड citizen who really is bothered about the entire atmosphere and surrounding around him also, so that the environment is the best in that particular area. Yes, sir. Sir, yes, you are 100% right. हमारे I can say like that कि हम जहाँ पे रहते हैं, we know about कि what is going wrong or what is going right. हम उसको भली भांति जानते हैं। उस समाज को, उस नेचर को अच्छा और बुरा बनाने में हमारा ही हाथ होता है। जब तक हम उसको अच्छे से संवारेंगे नहीं, संयोजेंगे नहीं, तब तक वो अच्छा नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेन एरिया अगर हम एग्जाम्पल दें तो जब हम घर का गार्बेज हम छत के ऊपर से गली में फेंक देते हैं। इन गैंगटॉक और अदर सिटी जिसको मोस्ट क्लीन का अवार्ड मिला है, वहां पे मैंने देखा है कि हर एक जिम्मेदार नागरिक अपने हाथों से जब गार्बेज की गाड़ी आती है तो घर का कूड़ा उसमें डाल देता है। ड्यू टू दिस रीजन वहां का जो शहर है, वहां का गांव है, वो साफ रहता है। तो सर आपने बहुत ही अच्छा बोला, जब तक हमारा खुद का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक इन्वायरमेंट क्या, हमारा दिल भी साफ नहीं हो सकता। हमारा दिल साफ करने के लिए, इन्वायरमेंट साफ करने के लिए
भारत जैसे देश को सुंदर बनाने के लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है। जी थैंक यू सर। मैं अगला पार्टिसिपेंट्स के रूप में मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनुराग राय। अनुराग राय इज देयर? Yes, sir. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर प्लीज आज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। सर myself Anurag Roy, ECE, I am from ECE department, and sir my question to you is, sir today is 26/11. Sir, on this day we also have the 26/11 attack in Mumbai. In the past year many of our soldiers lost their life. So what is your opinion on what are the comments you can? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। ये टेररिज्म के कारण 26 नवंबर 90s में जब हुआ था बॉम्बे वाला ब्लास्ट वगैरह, तो जिसमें हमारा ताज होटल वगैरह के सारे जले थे, गेटवे ऑफ इंडिया पर काफी हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि दिस इज समथिंग विच इज एक्सटर्नल पावर, एक बाहरी ताकत थी जिन्होंने टेररिज्म के माध्यम से करके हमारे देश को बर्बाद किया था, और कई लोगों ने, भारतीय लोगों का वहां पे जाने भी गई, हम शहीद भी हुए। तो हमने इसको हर वर्ष एक जागरूकता के रूप में उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, उसको ही मनाते हैं। लेकिन मनाने के साथ साथ हमें प्रण लेना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए। वी मस्ट टेक कंप्लीट काइंड ऑफ स्टैंडिंग, एक हमको करना चाहिए कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट अटैक करेंगे। टेररिज्म करने के लिए हम जहां भी ये बाहर की शक्तियां कुछ देश को बर्बाद करने के जुट जाती हैं, उनके खिलाफ हम एक ग्लोबल एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएंगे, एक वातावरण पूरी दुनिया में इस तरह का पैदा करेंगे जिस ओर मैं समझता हूँ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और आज उन्होंने देश को एक ऐसे पटल पर लाकर खड़ा किया है, एक ऐसे जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से लोग देश को, भारत देश को एक गरिमा के साथ और अपने जिम्मेदारियों के साथ देखते हुए समझते हैं कि आज उनकी बात बिल्कुल सही है। और कई देश आज भारत के पीछे इस बात पर खड़े हैं कि हम ग्लोबल टेररिज्म को मानते हुए उनको जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है, उसको रोका जाए, और रोक रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे हम लोग सक्सेसफुल होंगे, हम लोग अपने आप को पूरी तरह से खड़ा कर सकेंगे कि अगर ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ हम अपनी आवाज को एकजुट होकर उठा सकें। और उसमें द कंट्री हैज के साथ साथ हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसका ध्यान रखते हुए हम सबको एकजुट होकर, एक साथ होकर खड़ा होना होगा, और एक आवाज में, राजनीतिक आवाज नहीं इसमें आवश्यकता है, अलग अलग भाषा नहीं बोलनी चाहिए, एक भाषा बोले कि हम आतंकवादी के खिलाफ खड़े होंगे और उसको समाप्त करके तभी शपथ लेंगे संविधान के तहत अगेन कि हमको हमारा रोल क्या है और हम कैसे भूमिका को निभाएं। यस सर, यू आर 100% राइट सर। मैं इसमें आपकी बात को थोड़ा सा और मैं एक ऐड करूंगा, जैसे कि इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे और यहाँ टेररिज्म की बात कर रहे थे, दोनों में यूथ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, चाहे टेररिज्म का खत्मा हो, चाहे अच्छी पॉलिटिक्स हो। अगर यूथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये एक तरह से बेकार होता जाएगा। तो टेररिज्म को रोकने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान की बार बार बात करते हैं, किसी भी एक कम्युनिटी में जहां पे लड़के जो टेररिस्ट बनते हैं वो यूथ ही होते हैं, वहां पे दूसरे यूथ उनको समझाते नहीं है, इसलिए वो टेररिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो एज ए यूथ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट अदर यूथ, जहां जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनको समझाने का काम करें। जहां पे इन्वायरमेंट बारे में लोग नहीं जानते हैं उनको इन्वायरमेंट के बारे में बताएं। राजनीति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति से घृणा करते हैं, उनको समझाएं कि बिना राजनीति में पार्टिसिपेट किए हमारा जो भारत अच्छा नहीं बनेगा। जी सर, अब कितना समय, 2-3 क्वेश्चन और हम ले लें? ले लीजिए, लेकिन आपको ये बहुत अच्छा, आपने मेरे
जवाब पर आपने जो सप्लीमेंट्री दिया ना, अपना जो सप्लीमेंट किया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं इसकी तारीफ करता हूं कि अगर आप इंतजार करेंगे कि आतंकवादी आएंगे, टेररिज्म होगा हमारे यहाँ, तब हमारा रोल जागेगा ना। आपको तो जागरूक रहना है ऑल द टाइम. यू हैव टू बी अलर्ट एंड विजिल so that this type of feeling of terrorism coming in does not come anywhere in the society, in the country. या थैंक यू सर। सर मैं कहूं कि कुछ बोलना, कुछ सीखना, कुछ सोचना ये आपसे ही सीखा है। जब जब मैं आपसे मिलता हूं, आपसे कुछ कुछ हम ज्ञान हमें मिल जाता है, उसी का प्रभाव है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। थैंक यू। मैं लियोन को इनवाइट करना चाहूंगा। लियोन, अनम्यूट योरसेल्फ। लियोन इज देयर। राहुल शर्मा एंड सृजना, प्लीज रेडी विथ योर। राहुल शर्मा, Srijana, Sir, I unmute. have another Yeah. question for Yeah, sir. please. Yeah. Sir, the death of Shastri ji is still a mystery. Sir, in this day of Constitution Day, sir, what are your opinions? Did Shastri get his justice? Actually, the Constitution is built to for the people to get justice and for better life. So, what are your opinions on that? नहीं, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव रेज्ड. आज द कंट्री वांट्स टू नो हाउ शास्त्री जी डाइड, व्हाट हैपेंड टू हिम, हाउ व्हाई ही डिड नॉट कम बैक अलाइव फ्रॉम ताशकंद. सो देयर इज अ वेरी बिग मिस्ट्री बिहाइंड इट. और मेरा मानना है कि ये एक रहस्य की बात है, अभी तक बात खुली नहीं है. मैंने भी प्रधानमंत्री जी से अपील किया है, कई बार किया है, और इस बात को कहा है कि उजागर करें, लेकिन अभी संभव नहीं हो पा रहा होगा. किस कारण मैं नहीं समझता, लेकिन आई पर्सनली फील द पीपल ऑफ इंडिया, दे रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वे शास्त्री जी डाइड. Yeah, yes, sir. Sir, but do you think that he died of natural causes, or like there was any conspiracies? Like what your family think about? मैंने कहा ना, जब मिस्टीरियस डेथ, तो मिस्टीरियस डेथ में तो कॉजेस नहीं पता चल रही हैं, अभी मिस्ट्री इसमें है, उसमें रहस्य की बात है, लेकिन हमें मालूम नहीं है. परिवार के सदस्य के रूप में भी हमें नहीं दे पा रही सरकार, तो हम भी इस बात पर थोड़ा गंभीरता से सोच रहे हैं कि क्या बात है, क्यों ऐसा है. लेकिन अब क्या जिसमें मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रहस्य में मृत्यु शास्त्री जी की रही, वो अभी भी है और रहेगी, जब तक सरकार खुलकर एक बार उसको उजागर नहीं करेगी. थैंक यू सर। मैं एक और पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। सृजना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सृजना इज देयर? Okay, anyone want to ask question or interact with sir, please unmute yourself and ask your question. किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही वैल्यूएबल टाइम दिया। और पिछले साल आपका SMIT में आने का प्लान भी था, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की वजह से आप नहीं आ पाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से कोरोना खत्म हो, और एक बार फिर जब आप गैंगटोक आते थे, सिक्किम आते थे, उसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच आइए। आपकी जरूरत है, आपका उत्साहवर्धन जो आपसे मिलेंगे तो रियली में उस ऊर्जा को प्रतीक करेंगे जो ऊर्जा बाबूजी के अंदर में थी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देने के लिए हमारी एक जो स्टूडेंट्स हैं कृतिका, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। कृतिका, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। Hello. Yes, yes. Pritika, yes. Sir, am I audible? Yes, yes, please. Yes, yes. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
they must be felt by heart. Thank you is such prayer among them. Good evening, all. As all good things come to an end in life, so is the seminar on behalf of Sikkim Manipal Institute of Technology. I consider its great privilege to propose a vote of thanks on this occasion, Constitution Day, 26 November 2020. Today, my words are not enough to express the gratitude on behalf of our institute. I would like to give thank you to our honorable guest, Mr. Sunil Sastriji, who graced us with his thoughts and knowledge. I personally liked his speech and talk. I would like to give a thank you to Ma'am Ritika for your most beautiful welcome words, for our respected guest Sri Sunil Sastriji, and for telling few words about Constitution's Day. I would like to give a thank you Mr. Ashit Sharma, Director SMIT, and also organizing member Sri Hemant Kumar Yadav, Faculty COI SMIT. Last but not the least, I thank all the students for showing their interest in this program. Once again, thank you to all. थैंक यू प्रीतिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रोग्राम बाइंड अप करते हैं। आपका कोई सुझाव हो, प्लीज सजेस्ट अस। मेरा सुझाव यही है कि भाई जल्दी से जल्दी प्रे करें, कोरोना खत्म हो, जिससे कि मैं फिर सिक्किम आकर, गैंगटॉक में आकर, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पहुंचकर आपके सब मित्रों से मिलूं, सब प्रोफेसर से मिलूं, लेक्चरर से मिलूं और डीन से मिलूं, जिससे कुछ मजा आए। एक अपना आपसी जब भेंट के होगी, जब आपसी जब मुलाकात होगी, तो जो अपनत्व की भावना होती है, the feeling of oneness and togetherness, वो फीलिंग और हमारी डेवलप हो और शास्त्री जी के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। ओके, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से आप सभी छात्रों की ओर से, हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करता हूं कि हम जल्दी ही मिलते हैं। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा, हमारे छात्रों को आशीर्वाद मिलता रहेगा। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू। Sir, attendance